देखिए हमारे यहाँ कहीं चीज एक उपमा दे दी जाती है, एक समता दे दी जाती है। जैसे जहर है तो सभी जानते हैं जहर में से एक ही बात है। तो अमृत, अमृत हमारे यहाँ उसे कहते हैं जो हमारे लिए मधुर हो, बहुत सुंदर, हमारे हित में हो, बहुत सुंदर। हमारे जीवन में लाभदायक बने, हानिकारक न बने, वही चीज अमृत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे गाय, जैसे दूध हमारे लिए अमृत है। बहुत सुंदर। क्यों? आप एक विचार कर लीजिए, बहुत सुंदर। हमने एक किसी बच्चे को जन्म दिया, दो बच्चों को जन्म मिला है। एक के मुंह में हमने दूध डाल दिया, एक के में डाल दिया विष। तो जीवित कौन रहेगा, मरेगा कौन? जीवित वो रहेगा जिसे दूध मिला है, उसके लिए वो अमृत है। बहुत सुंदर। क्यों? कि वो किसी भी हमारे पालतू पशु जैसे गाय है, भैंस है, अन्य है, उनका दूध इतना लाभदायक नहीं है जितना कि गाय का, माँ का है। गाय का दूध माँ के समान है, इसलिए गाय का दूध अमृत है। माँ का तो जीवन दान, ये जीवन दे रहे भाई, जब जीवन दे रहे तो अमृत है। ऐसे और भी चीजें हैं बहुत सी, तो हम कहाँ तक बखान करेंगे। विष वही है जो हमें हानिकारक बन जाए। अभी हमें कोई, उस समय हमारी अवस्था ऐसी, हम 2 दिन के बच्चे हैं, तो उस समय हमें कोई भी किसी प्रकार का आहार दे दे तो वो में हानि करेगा, तो विष बन गया। अब विष कितनी मात्रा में, तो मात्रा तो विधाता के हाथ में या हमारे वैज्ञानिक उनके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। बहरहाल विष के ही समान है, वो हानिकारक है, वो हमें रोगी बनाएगा। तो अमृत, अब यहाँ जैसे मैंने एक बात सुनी हुई है किसी विद्वान के मुंह से कि अग्नि किसी भी प्रकार की हो, अग्नि किसी भी प्रकार की हो, उस अग्नि पे कभी दही नहीं छिड़कना चाहिए। ये विष के समान है। तो परमात्मा में इसका दंडाधिकारी क्या है कि मैंने सुना है वो कुष्ठ रोगी बनता है, कुष्ठ रोग। तो यहाँ पर अब हम जिस चीज का हमने प्रज्वलित किया है और हमें आवश्यकता है कि उसको शीतल बनाने के लिए, तो उस समय पे हम जल का प्रयोग न करके अमृत का प्रयोग करें, यानी दूध का सेवन करें। दूध से उस अग्नि को तृप्त करें, शांत करें, शीतल करें। बहुत सुंदर। यहाँ अमृत बन गया। बहुत सुंदर।